नमस्ते और स्वागत है इस चर्चा में। कभी सोचा है कि डॉक्टर्स माइलोमा जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारी का पता आखिर लगाते कैसे हैं? आज हम उन्हीं ज़रूरी टेस्ट्स को समझने वाले हैं जो असल में इस पूरी डायग्नोस्टिक प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी हैं, और ये भी जानेंगे कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो सवाल ये उठता है कि मल्टीपल माइलोमा जैसी जटिल बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है, इसकी निगरानी कैसे होती है। देखिए, इसका जवाब किसी एक टेस्ट में नहीं है, बल्कि कई सारे टेस्ट्स में छुपा है। ये सब मिलकर बीमारी की एक पूरी डिटेल्ड तस्वीर बनाते हैं। चलिए, एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट्स सिर्फ कोई रूटीन प्रोसीजर नहीं है। नहीं, ये वो जरूरी टूल्स हैं, वो औजार हैं जो ट्रीटमेंट के लिए एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। इन्हीं की मदद से बीमारी को ट्रैक किया जा सकता है और सही फैसले लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले तरह के टेस्ट्स की। अक्सर डायग्नोसिस का जो सफर होता है, उसमें ये सबसे पहले कदम होते हैं, जो खून और यूरिन की जांच से शुरू होते हैं। देखिए, खून की जांच से ना कई बहुत जरूरी सुराग मिलते हैं। इन टेस्ट से पता चलता है कि ब्लड सेल्स की गिनती क्या है, शरीर में कैल्शियम जैसे पदार्थों का लेवल क्या है, और सबसे जरूरी, किडनी जैसे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, मतलब शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उसकी एक झलक मिल जाती है। तो सबसे पहले एम प्रोटीन को समझते हैं, ये क्या है। ये दरअसल माइलोमा सेल्स से बनने वाले अबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये शरीर में एक तरह के एरर मैसेज या गलत सिग्नल हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो सवाल ये है कि डॉक्टर्स इन एरर मैसेज को नापते कैसे हैं। इसके लिए होता है एम बैंड टेस्ट। ये टेस्ट सीधा सीधा खून में इन एबनॉर्मल प्रोटीन्स की मात्रा को मापता है, जिससे बीमारी कितनी गंभीर है इसका एक अंदाजा लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम बैंड टेस्ट को छोटे सुरागों को पकड़ नहीं पाता, और यहीं पर काम आता है SFLC, यानी सीरम फ्री लाइट चेन टेस्ट। ये टेस्ट उन प्रोटीन्स के छोटे छोटे टुकड़ों को भी पकड़ लेता है, जिससे बीमारी की और भी ज्यादा साफ तस्वीर मिल जाती है। अच्छा, इन खास प्रोटीन टेस्ट के अलावा भी कुछ और ज़रूरी जांचें हैं, जैसे फुल ब्लड काउंट से अनीमिया यानी खून की कमी का पता चलता है। केमिस्ट्री पैनल कैल्शियम के लेवल को देखता है जो हड्डियों से जुड़ा होता है, और ऑर्गन फंक्शन टेस्ट से किडनी और लिवर की हेल्थ पर नज़र रखी जाती है। यहाँ तक कि यूरिन टेस्ट भी किडनी के बारे में ज़रूरी जानकारी दे सकते हैं। तो खून और यूरिन टेस्ट्स के बाद अब हम एक कदम और गहराई में जाते हैं, और वो है बोन मैरो बायोप्सी। ये एक ऐसी जांच है जो हमें सीधा बोन मैरो के अंदर झांकने का मौका देती है, ठीक उसी जगह जहां से माइलोमा की शुरुआत होती है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में इसमें कूल्हे की हड्डी के पिछले हिस्से से हड्डी और लिक्विड मैरो का एक बहुत छोटा सा सैंपल निकाला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सेल्स की सीधे तौर पर स्टडी की जा सके। तो इस बायोप्सी से क्या पता चलता है? पहली बात कि बोन मैरो में माइलोमा सेल्स का परसेंटेज कितना है, और दूसरी, इसी सैंपल का इस्तेमाल एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि बीमारी कितनी अग्रेसिव हो सकती है। अब एक सवाल जो यकीनन सबके मन में आता होगा, क्या इस प्रोसीजर में दर्द होता है? तो देखिए, अच्छी बात यह है कि प्रोसीजर से पहले उस जगह को लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन्न कर दिया जाता है। हाँ, बाद में कुछ दिनों तक हल्का दर्द रह सकता है, पर वो भी आमतौर पर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। प्रोसीजर के बाद की देखभाल भी काफ़ी सीधी सादी है। कुछ घंटों के लिए उस जगह पर दबाव बनाने के लिए लेटना होता है, 24 घंटे तक उस जगह को गीला नहीं करना होता, और अगर कोई दर्द हो तो नॉर्मल पेन किलर ले सकते हैं। बस किसी भी बढ़ते हुए दर्द, लालिमा या बुखार जैसे लक्षणों पर नज़र रखना ज़रूरी है। ये सब एक बहुत ही मैनेजेबल प्रोसेस का हिस्सा है। चलिए अब हम जांच के अगले पड़ाव पर चलते हैं, इमेजिंग। ये वो टेस्ट हैं जो हमें ये देखने में मदद करते हैं कि माइलोमा का शरीर पर, खासकर हड्डियों पर क्या असर पड़ रहा है। इमेजिंग का जो मेन मकसद है वो है हड्डियों में माइलोमा की वजह से हुए किसी भी तरह के डैमेज का पता लगाना, जैसे कि हड्डियों में छोटे छोटे छेद या कमजोर हिस्से बन जाना। साथ ही इन टेस्ट से ये भी पता चल सकता है कि क्या बीमारी बोन मैरो के बाहर शरीर के दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैली। इसके लिए कई तरह की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे एक्सरे, MRI, CT स्कैन और पेट स्कैन। अब हर तकनीक एक अलग तरह की तस्वीर दिखाती है, और डॉक्टर्स मरीज की ज़रूरत के हिसाब से सबसे सही स्कैन चुनते हैं ताकि उन्हें सबसे अच्छी और साफ जानकारी मिल सके। तो अब तक हमने जितने भी टेस्ट्स की बात की,
उन सबसे मिली जानकारी को एक साथ कैसे रखा जाता है, ये आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे इन सभी आंकड़ों को जोड़कर बीमारी की एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तस्वीर बनाई जाती है। इन सभी टेस्ट से जो नतीजे मिलते हैं ना, उन्हें कहते हैं प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स। ये वो खास सुराग होते हैं जो ये अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं कि बीमारी भविष्य में कैसा बर्ताव कर सकती है। और तो और ये ट्रीटमेंट कितना असरदार है उसे ट्रैक करने के लिए एक तरह की बेसलाइन भी सेट करते हैं। खून में कुछ खास प्रोटीन्स के लेवल से बहुत कुछ पता चल सकता है, जैसे कि अगर बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा है या एल्बुमिन का लेवल कम है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बीमारी कितनी फैली हुई है। इसी तरह LDH और फ्री लाइट चेन के लेवल्स भी बहुत ज़रूरी जानकारी देते हैं। और जांच सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, ये और भी गहरी होती है। याद है हमने बोन मैरो बायोप्सी की बात की थी? उससे जो सेल्स मिलते हैं उनका जेनेटिक एनालिसिस भी होता है। इससे क्रोमोसोम्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाया जा सकता है, जो ये बताता है कि बीमारी का आगे का बर्ताव कैसा हो सकता है। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही सवाल पर आके टिक जाती हैं कि ये सब डिटेल्ड जानकारी सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद कैसे करती है। जवाब ये है कि ये सभी टेस्ट्स मिलकर एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप तैयार करते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हर एक मरीज के लिए सबसे सही रास्ता तय करने में मदद करता है।